नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं सच्ची और खौफनाक कहानियां। अगर आप भी डर और रहस्य की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, तो आज की कहानी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों, क्या होगा अगर वह हॉस्पिटल जहां हम इलाज के लिए जाते हैं, अगर वह खुद एक खौफनाक जगह बन जाए। एक ऐसी जगह जहां सैकड़ों लोग मौत के बाद भी भटकते हों। यह कहानी हमें मुकेश नाम के एक व्यक्ति ने भेजी है, जो खुद उस हॉस्पिटल में काम करता था। यह घटना सच्ची है और मुकेश की माने तो वह आज भी उस हॉस्पिटल में बिताए गए उन खौफनाक पलों को भूल नहीं पाया है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस हॉस्पिटल की खौफनाक यात्रा पर जाने के लिए? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपको डर के साए में छुपा ले जाएगी। मुकेश एक साधारण लड़का था, जो एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत ही सामान्य था। एक दिन जब उसे अपने शहर से बाहर एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिला, तो वह खुशी से भर गया। वह नर्सिंग असिस्टेंट था और उसकी नौकरी उस पुराने सरकारी हॉस्पिटल में थी। इस हॉस्पिटल की इमारत बहुत पुरानी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और आसपास का माहौल अजीब सा था। मुकेश को पहली बार अंदर जाते वक्त यह महसूस हुआ कि यह जगह जितनी पुरानी थी, उतनी ही डरावनी भी लगती थी। लेकिन फिर भी उसने नौकरी को लेकर अपनी खुशी जाहिर की और काम में जुट गया। मुकेश को रात की शिफ्ट में काम करने का मौका मिला। यह उसकी पहली रात थी और उसे घबराहट हो रही थी। हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पर वह अकेला काम कर रहा था। धीरे धीरे रात का समय बढ़ने लगा और हॉस्पिटल में गहरी खामोशी फैलने लगी। तभी अचानक मुकेश ने ऊपर से अजीब सी आवाजें सुनी। ये आवाजें बहुत डरावनी थीं, जैसे कोई चल रहा हो या फिर किसी कमरे से चीखने की आवाजें आ रही हो। मुकेश ने सोचा कि यह उसकी थकावट हो सकती है, लेकिन जब उसने देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर भी उसके मन में अजीब सा डर समा गया। उस दिन के बाद से वह लगातार उन आवाजों को सुनता रहा, लेकिन हर बार जब वह देखता, कुछ नहीं मिलता। एक दिन मुकेश ऑपरेशन थिएटर में था। यह रात का वक्त था और हॉस्पिटल की लाइटें अचानक मद्धम हो गईं। पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूबने लगा। मुकेश डरते हुए लाइट्स चेक करने लगा। तभी उसकी नजर ट्रॉली पर रखे एक कटे हुए सिर पर पड़ी। वह घबराया हुआ था, क्योंकि जब वह अंदर आया था तो ट्रॉली बिल्कुल खाली थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सिर कहां से आया। जैसे ही उसने ट्रॉली को छुआ, सारा वातावरण और भी खौफनाक हो गया। ऑपरेशन थिएटर में अचानक बहुत तेज आवाज आई। कई सारे मेडिकल उपकरण अपने आप गिरने लगे। मुकेश ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वह चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब वह घबराया हुआ था और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और चेहरा अजीब सा दिख रहा था। महिला ने धीमी आवाज में कहा, तुम नहीं जा सकते। मुकेश का दिल घबराहट से भर गया। उसने सोचा कि वह जल्दी से कमरे से बाहर भागे, लेकिन महिला का चेहरा बार बार सामने आता रहा। मुकेश ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह हॉस्पिटल से बाहर जाने में सफल नहीं हो सका। वह बहुत घबराया हुआ था। हॉस्पिटल के कई हिस्से अब उसे और भी डरावने लगने लगे थे। औरत की उस खौफनाक मुस्कान के बाद वह यह सोचने लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है इस हॉस्पिटल में। एक दिन उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उस दिन जब वह रात को ड्यूटी पर था, अचानक उसने सुनी एक आवाज, तुमने हमारी मदद नहीं की, अब तुम भी हमारी तरह फंस जाओगे। यह आवाज धीरे धीरे उसके पास आ रही थी।
मुकेश घबराकर इधर उधर भागने लगा, लेकिन हर रास्ते पर वही महिला खड़ी होती। कहीं भी वह जाता, महिला सामने आ जाती। अब उसे समझ में आ गया था कि यह सिर्फ एक भूतिया हॉस्पिटल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आत्माएं फंसी हुई हैं। मुकेश अब यह जानने के लिए बेताब था कि यह हॉस्पिटल इतनी खौफनाक क्यों था। उसने हॉस्पिटल के पुराने कागजातों को खंगाला और पाया कि यह हॉस्पिटल कभी एक शाही किला हुआ करता था। उस किले के शाही परिवार के सदस्य बहुत खौफनाक तरीके से मारे गए थे और उनकी आत्माएं अब तक यहाँ भटक रही थीं। मुकेश ने अब तय किया कि वह इस हॉस्पिटल से इस भूतिया रहस्य को खत्म करेगा। उसे हॉस्पिटल के पुराने हिस्से में जाना पड़ा, जो अब एक भूल भुलैया बन चुका था। वहां पहुंचते ही उसने महसूस किया कि उसे घेर लिया गया है। चारों ओर खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे एक पुराने कमरे में गया। उस कमरे के अंदर बहुत पुरानी किताबें पड़ी थीं। जैसे ही उसने एक किताब खोली, उसमें लिखा था कि यहाँ जो भी आत्माएं फंसी हैं, वे कभी मुक्त नहीं हो सकती अगर उनकी मदद नहीं की जाती। मुकेश ने सब कुछ एक बार फिर से सोचा और तय किया कि वह इन आत्माओं को शांति दिलाएगा। वह सब कुछ करने के लिए तैयार था। उसने उस कमरे में पुरानी किताबों और कागजातों का अध्ययन किया और उन आत्माओं को शांति देने के लिए एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया। धीरे धीरे वह पूरा माहौल शांत होने लगा। मुकेश ने पूरी हिम्मत और ताकत से उस खौफनाक हॉस्पिटल की शांति के लिए काम किया। जैसे जैसे वह मंत्र बोलता गया, वह महसूस करने लगा कि हॉस्पिटल की हवा हल्की हो रही है। आखिरकार सभी आत्माओं ने उसे आशीर्वाद दिया और शांति की दिशा में आगे बढ़ने लगीं। अब वह हॉस्पिटल पूरी तरह से शांत हो गया। मुकेश ने अपना काम खत्म किया और उसे यह समझ में आ गया कि कभी कभी हमें अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद करनी पड़ती है। मुकेश ने उस हॉस्पिटल को छोड़ दिया, लेकिन वह जानता था कि वह जो देख चुका था, वह उसकी जिंदगी का एक खौफनाक हिस्सा बन चुका था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे और भी खौफनाक वीडियो आप तक पहुंच सकें। हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द ही और भी डरावनी कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।